सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे आईटी कंपनीज़ के बारे में। देखेंगे आज आपने देखा होगा कि आईटी इंडस्ट्रीज़ में सबसे अधिक तेज़ी बनी थी 3%। इंडाइसेस देखेंगे तो इंडाइसेस में आप देखेंगे आईटी इंडस्ट्रीज़ में 3% की तेज़ी बनती हुई दिखाई दिया है। वहीं आप ईटीएफ की बात करेंगे तो ईटीएफ में भी देखेंगे 3.61% की तेज़ी बनता हुआ दिखाई दिया था। और ये तेज़ी आप देखेंगे 2 दिन से 2 ट्रेडिंग सेशन से आप कह सकते हो, 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब इस पे क्या है, कुछ लोग अभी हेजिटेट कर रहे होंगे, इसमें बाई करूं ना करूं, क्या करूं, कंफ्यूज्ड होंगे। जी हाँ, आपने देखा होगा मेरा पुराना वीडियो, हमने मल्टीपल टाइम बताया है कि भाई आईटी इंडस्ट्रीज़ ऐसे नहीं ख़त्म होती हैं। कोई भी टेक्नोलॉजीज आता है, टाइम लगता है, डेवलप होता है, इस्टेब्लिश्ड होता है, फिर उसके बाद मोमेंटम और तेज़ी बनती है। तो जिस तरह आपने देखा होगा टीसीएस में हो या एचसीएल में हो, इन्फोसिस में, बड़ी जैसे कंपनियों में देखा होगा अच्छा खासा मोमेंटम और अच्छा खासा तेज़ी बनते हुए दिखाई दिया है। चलिए आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे लेना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो पे। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं भी एक अपॉर्चुनिटी मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे आईटी ईटीएफ से स्टार्ट करते हैं। तो ईटीएफ में आपने देखा होगा अभी प्राइस चल रहा है 32 रुपये 16 पैसे के आसपास का प्राइस चल रहा है। जी हाँ, अभी इसमें स्कोप बहुत है। जी हाँ, आप चाहते हैं, आपको रिस्क कम लेना है, आप स्टॉक बाई करने में कंफ्यूज्ड हैं, तो आप ईटीएफ के थ्रू जा सकते हो। आईटीबीज एक ईटीएफ है जिसे आप कह सकते हो स्टॉक का बकेट कह सकते हो, मल्टीपल स्टॉक्स की कंपनियों का एक बकेट कर सकते हो। जैसे जैसे इंडाइसेस भागेगा आईटी का, वैसे वैसे आईटीबीज भी चलता रहेगा। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्क मिनिमाइज हो जाता है और यहाँ पे आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है पैसा गेन करने का। जी हाँ, मतलब ईटीएफ पे पैसा वही लगाते हैं जिसे लगता है कि मार्केट क्या होगा, आईटी इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, तो वहाँ पे लोग ईटीएफ बाई करते हैं, एसआईपीस करते हैं। ठीक है, बट डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे हम आपको कोई बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं दे रहे हूँ, जस्ट हम आप अपना ओवरव्यू बता रहे हैं कि लोग कैसे करते हैं और कैसे पैसा बनाते हैं आईटी कंपनी में। देखिए क्या होता है, कोई आपदा आता है, कुछ भी आता है, जब वहाँ पे मार्केट में गिरावट आती है तभी लोग बाय करते हैं, तभी पैसा बनता है। बट आप सोचो कि नहीं 4 दिन 5 दिन चल ले, फिर उसके बाद साइड वेज हो जाएगा, फिर मोमेंटम। देखिए स्टॉक है, स्टॉक में क्या है कि मार्केट के स्टॉक्स कभी ऐसे ऐसे चलता है और कभी डायरेक्टली ऐसे चलता है। ठीक है, कहीं आईटी इंडस्ट्रीज ऐसे ऐसे करके चलेगा तो वहाँ पे पैनिक मत होइएगा, क्योंकि अभी सही टाइम है टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे उनके डिविडेंड वैल्यू जो है 7 से 8% है करंट प्राइस पे। जी हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं टीसीएस में, देखेंगे टीसीएस में 5.440% का अच्छा खासा आप देखेंगे तेज़ी बनते हुए दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि टीसीएस ने सबसे आईटी इंडस्ट्रीज़ में, इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे टीसीएस ने सबसे अधिक एक्सपोजर लिया है एआई में। जी हाँ, और एआई में अच्छा काम कर रहा है टीसीएस, नो डाउट। अभी आप टीसीएस का प्राइस देख रहे हैं 21 के आसपास, आने वाले टाइम में हमें जो लगता है अपने इस वैल्यू के लिए रेडी हो सकता है। तो टीसीएस अपने आईटी सेक्टर में एक दिग्गज कंपनी है, अ गुड सर्विस प्रोवाइडर है आप कह सकते हो, और सबसे अधिक लार्ज कैप है। और टाटा कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, और टीसीएस की बात करें तो टीसीएस पर ईयर की बात करें तो टीसीएस पर ईयर आप देखेंगे तो अपने शेयर होल्डर को नहीं तो नहीं कम से कम 150 से लेके 160 रुपये तक का डिविडेंड पे आउट करती है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फिर वही हम बात करते हैं इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस में देखेंगे आज 3.24% की तेज़ी बनती हुई दिखाई दी थी। जी हाँ, और इन्फोसिस का भी सेम यही हाल है। इन्फोसिस में भी ज़बरदस्त तगड़ा और डिविडेंड के मामले में देखेंगे तगड़ा डिविडेंड देती है इन्फोसिस, या विप्रो हो गई, या टीसीएस हो गई, या एचसीएल टेक्नोलॉजीज। ये 3-4 कंपनियां जो हैं डिविडेंड के मामले में ज़बरदस्त हैं। जो डिविडेंड प्रेमी है, जो डिविडेंड के लिए शेयर स्टॉक खरीदते हैं, रखते हैं, प्लस अप्रिसिएशन का भी फ़ायदा लेते हैं। मतलब डिविडेंड मिलेगा मिलेगा, कहीं स्टॉक में मोमेंटम होता है, तेज़ी होता है, तो उसका भी अप्रिसिएशन मिलता है। तो उनके लिए ये स्टॉक्स बहुत ज़बरदस्त हो सकता है अभी के करंट प्राइस पे। जी हाँ, वहीं हम बात करते हैं एचसीएल टेक की बात करें तो एचसीएल टेक भी एक अपने आप में ज़बरदस्त
ज़बरदस्त कंपनी है। एसएल टेक के साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एसएल टेक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ में भी इंटर कर चुका है और उसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। आई थिंक आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। और एसएल टेक भी एआई इंडस्ट्रीज़ में कदम रख चुका है। 2-3 कंपनियां भी एक्वायर की है रिसेंटली और काम भी कर रही है और आने वाले टाइम में अच्छा एक्सपोजर भी दे सकती है। तो अभी आप देखेंगे एसएल टेक एक अपने अहम रेजिस्टेंस लेवल पर टिका हुआ है, इसको ब्रेक करता है तो इस लेवल के लिए तेज़ी बना सकता है। ठीक है, फिर वहीं हम बात करते हैं एल टी आई माइंट्री की बात करें। एल टी आई माइंट्री भी अपने आप की ज़बरदस्त कंपनी है। आप देखेंगे कभी ये स्टॉक 6,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, बट आज आप देखेंगे 2.16% की तेज़ी बनाया और अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको क्यों बता रहे हैं कि ये स्टॉक देख लो, ये स्टॉक देख लो, क्यों? क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं किसी भी आईटी कंपनीज हो, अच्छा कंपनी को हमेशा पिकअप करिए। उसमें डर लग रहा तो ईटीएफ को पिक करके चलिए, नो डाउट आपको कभी डर नहीं लगेगा, आप हमेशा खुश रहेंगे और हमेशा पैसा बनता रहेगा। वहीं देखेंगे जेंसार टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, जेंसार टेक्नोलॉजीज़ में 6.29% की तेज़ी बनते हुए दिखाई दी है। और इसमें देखेंगे जेंसार टेक्नोलॉजी में मोमेंटम, इसमें ईएन पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया है। जी हाँ, ईएन पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया है जेंसार टेक्नोलॉजीज़ में, मतलब एक आने वाले टाइम में बिग मोमेंटम मिल सकता है। जी हाँ, बिग मोमेंटम मिल सकता है जेंसार टेक्नोलॉजीज़ में, इसको ज़रूर रडार पे रखिए। आने वाले टाइम में कुछ नया देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। किसी भी स्टॉक में बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। धन्यवाद।